Good afternoon and welcome. Our today's question is cancellation of registration of trade union. पिछली वीडियो में अपन ने रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन देखा, अपन उसका कैंसलेशन देख रहे हैं. तो सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन. अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, the registration of trade union is not permanent. The registrar of trade union has the authority to withdraw or cancel a certificate of registration under the specific legal grounds defined in section 10. सो जो भी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन दिया गया है वो परमानेंट नहीं है. जो भी रजिस्ट्रार रहता उसके पास ये अथॉरिटी रहती कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है या तो कैंसिल कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर स्पेसिफिक लीगल ग्राउंड जो कि सेक्शन 10 में दिए गए हैं. सो ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन. अभी अपन वो ग्राउंड्स देखते कि कौन से ग्राउंड्स में कैंसिलेशन होता है रजिस्ट्रेशन का. रजिस्ट्रार कैन कैंसल रजिस्ट्रेशन इफ दे आर सेटिस्फाइड दैट. सो सबसे पहले आता है फ्रॉड और मिस्टेक. द सर्टिफिकेट वॉज ऑब्टेन बाय फ्रॉड और मिस्टेक. फॉर एग्जाम्पल मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंबर नंबर्स. मतलब अगर कोई ट्रेड यूनियन रजिस्टर करता है और बोलता है कि हमारे इसमें 10 मेंबर है, मिनिमम 7 होना, उसने बोला 10 है लेकिन 5 ही निकलते. बाद में मालूम पड़ा कि उसने फ्रॉड किया, झूठ बोला, 5 ही मेंबर है उस केस में. तो ये इस कंडीशन में ये ग्राउंड पे कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्रेशन. व्हेन सीज टू एग्जिस्ट द ट्रेड यूनियन हैज़ इफेक्टिवली स्टॉप फंक्शनिंग और हैज़ बिन डिसॉल्व. मतलब अगर ट्रेड यूनियन तो बनाई लेकिन वो काम ही नहीं कर रही, मतलब रुक गया उसका फंक्शनिंग करना, या फिर उसने मतलब उन मेंबर्स ने डिसाइड करा कि अभी हम मतलब मेंबरशिप छोड़ रहे, तो उस कंडीशन में भी ये हो सकता है, कैंसलेशन हो सकता है. देन विलफुल कॉन्ट्रावेंशन. द यूनियन हैज़ विलफुली एंड आफ्टर नोटिस फ्रॉम रजिस्ट्रार वायलेटेड एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट. मतलब उन्होंने खुद होके जो भी उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन या रूल ऑफ ट्रेड यूनियन जो बनाया था या फिर जो भी ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, अगर उन्होंने कोई भी प्रोविज़न का विलफुली मतलब खुद से ये कराऊँगा, क्या बोलते हैं उसको, वॉयलेट कराऊँगा, या फिर रजिस्ट्रार ने उनको नोटिस दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते वगैरह, उसके बाद भी उन्होंने वो करा, तो उस कंडीशन में भी उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता. देन आता है इनकंसिस्टेंट रूल्स. द यूनियन हैज़ रिस्किंडेड any rule required under section 6. एग्जाम्पल रूल्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स और फंड मैनेजमेंट. मतलब यूनियन ने क्या करा कि कोई भी रूल जो रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 6 था, मतलब इधर एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि रूल्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स और फंड मैनेजमेंट. मतलब उन्होंने ऐसा कोई भी रूल बनाया हो या फिर हटाया हो जिससे कि जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें डिस्टर्बेंस हो रहा. जैसे उन्होंने एक रूल्स बनाया था, रूल्स रिगार्डिंग एग्जीक्यूटिव मीटिंग्स और फंड मैनेजमेंट, लेकिन उन्होंने उसको बाद में रिस्काइंड कर दिया, कट कर दिया, तो ऐसा नहीं चलता. इस कंडीशन में भी कैंसिल हो जाएगा वो. देन मेंबरशिप थ्रेशोल्ड. द यूनियन नो लॉन्गर मीट्स द 10% और 100 वर्कर्स मिनिमम मेंबरशिप रिक्वायरमेंट. मतलब अपन ने पिछली में वीडियो में जैसे देखा कि रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 10% या फिर 100 वर्कर्स होना, अगर उन तब थे जब रजिस्टर करा, लेकिन बाद में किसी ने मेंबरशिप छोड़ दी और 100 से कम हो गए या 10% से कम हो गए, तो उस कंडीशन में कैंसिल हो जाता रजिस्ट्रेशन. देन अदर रिक्वेस्ट बाय यूनियन. द यूनियन इटसेल्फ अप्लाइज फॉर कैंसिलेशन वेरीफाइड बाय द एग्जीक्यूटिव बॉडी. मतलब अगर यूनियन ने खुद होके बोला कि हमको अभी ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, अभी हम ट्रेड यूनियन बंद कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी रजिस्ट्रार कैंसिल कर देगा फिर रजिस्ट्रेशन. देन आती लीगल प्रोसीजर. द रजिस्ट्रार कैनॉट कैंसल अ रजिस्ट्रेशन आर्बिटरीली. देर इज अ स्पेसिफिक ड्यू प्रोसेस टू इंश्योर नेचुरल जस्टिस. मतलब रजिस्ट्रार ऐसे अचानक से कभी भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर सकता, उसको कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती ताकि नेचुरल जस्टिस सिक्योर रहे. तो सबसे पहले प्रोसेस में आती स्टेप 1, प्रियर नोटिस. एक्सेप्ट व्हेन द यूनियन इटसेल्फ रिक्वेस्ट कैंसिलेशन. मतलब यूनियन खुद होके चाहती हमको रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना, वो कंडीशन छोड़ के रजिस्ट्रार मस्ट गिव एटलीस्ट 2 months प्रीवियस नोटिस इन राइटिंग. मतलब रजिस्ट्रार को अगर किसी रूल का वायलेशन लगा या उसको कुछ भी लगा कि उसको अभी इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है या विड्रॉ करना है, तो रजिस्ट्रार को उस ट्रेड यूनियन को सबसे पहले 2 months प्रीवियस नोटिस इन राइटिंग देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो कैंसिल कर सकता. देन स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स. The notice must specify the exact reasons why the registrar intends to cancel the registration. मतलब उसके अंदर मेंशन होना कि रजिस्ट्रार क्यों आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, सभी कुछ उसमें मेंशन होना. देन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड. द यूनियन इज गिवन टाइम टू शो कॉज और रेक्टिफाई द वायलेशन. फॉर एग्जाम्पल
If the violation was a failure to submit annual returns, the union can submit them during this period. मतलब जैसे हमको मालूम है कि अगर आप अपना एनुअल रिटर्न सबमिट करना भूल जाते हो तो उस समय आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता। तो अगर कैंसिल होता, लेकिन अपन ने देखा कि डायरेक्ट रजिस्टर कैंसिल नहीं करता, रजिस्ट्रार पहले 2 मंथ पहले एक नोटिस भेजता कि ये ग्राउंड से ये तुम लोगों ने मिस्टेक्स करी, इस वजह से मैं आपका 2 मंथ बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करूँगा। तो उस 2 मंथ के पीरियड के अंदर एक तो आपको टाइम भी मिल जाता, मतलब अपने खुद को डिफेंड करने का, या फिर जो भी अपन ने वायलेशन करा, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने सबमिट करना भूल गए, वो फेल हो गए एनुअल रिटर्न्स, देन वो 2 मंथ के पीरियड में वो सबमिट कर सकते, फिर ऐसे उनका रजिस्ट्रेशन बच जाएगा। देन फाइनल ऑर्डर, इफ द रजिस्ट्रार रिमेन्स अनसेटिस्फाइड आफ्टर द नोटिस पीरियड, फॉर्मल ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इज इश्यूड। मतलब 2 महीने कंप्लीट हो गए अब, और अभी भी रजिस्ट्रार को लग रहा है कि साला इन्होंने मेरे को सीरियसली नहीं लिया, इन्होंने कुछ भी फॉलो नहीं किया ना, उन्होंने कुछ ये करा, रेक्टिफाई करा उनके वॉयलेशंस को, तो उस कंडीशन में फिर डायरेक्ट एक फॉर्मल ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन इशू कर देगा। तो सबसे पहली स्टेज आती प्रियर नोटिस, देन आता स्टेटमेंट ऑफ ग्राउंड्स, देन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड एंड फाइनल ऑर्डर, एंड लास्ट में आती लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कैंसिलेशन। वंस अ सर्टिफिकेट इज कैंसल्ड द यूनियन लूजेस इट्स स्टेटस एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। मतलब जो लीगल एंटिटी का स्टेटस मिला था ट्रेड यूनियन को, वो खो देती हो एक बार सर्टिफिकेट कैंसिल होने के बाद। द इमीडिएट इम्पैक्ट आर, सबसे पहले लॉस ऑफ इम्यूनिटी, जो सिविल एंड क्रिमिनल इम्यूनिटी देखी थी अपन ने, वो लॉस हो जाती। Members and office bearers lose the civil and criminal immunity provided under the Section 17 and 18 of Industrial Dispute Act. So ये तो देखा अपन ने। देन लीगल स्टैंडिंग, द यूनियन कैन नो लॉन्गर sue और be sued as a single legal entity. It reverts to being an unregistered association of individuals. मतलब जो उसके पास अधिकार मिला था कि वो किसी पे भी केस कर सकती यूनियन के नाम से, और कोई भी यूनियन के नाम से उस पर केस कर सकता, तो वो अभी अधिकार वो खो बैठेंगे, और अगर उनको केस भी करनी होंगी तो एक एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स करके वो माने जाएंगे, ना कि ट्रेड यूनियन। देन कलेक्टिव बार्गेनिंग पे भी इम्पैक्ट होगा उसका। एम्प्लॉयर्स आर जनरली नॉट लीगली ऑब्लिगेटेड टू नेगोशिएट विद एन अनरजिस्टर्ड यूनियन। फिर जो एम्प्लॉयर्स रहेंगे वो लीगली बाइंड, मतलब लीगली उनकी कोई ड्यूटी नहीं रहेंगी कि जो अनरजिस्टर्ड यूनियन है उनका सुनना, उनके प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व वगैरह करना, ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी नहीं रहेंगी फिर। मतलब इधर कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल हो जाएंगी इन शॉर्ट। देन राइट टू अपील, अगर कैंसिलेशन हो तो उसकी अपील की प्रोसीजर भी है। इफ अ यूनियन फील्स द कैंसिलेशन वॉज अनफेयर और लीगली फ्लॉड, दे हैव द राइट टू अपील। मतलब अगर यूनियन को लगे कि कैंसिलेशन तो को मतलब ये था लीगली फ्लॉड था, मतलब हमको फंसा गया, अनफेयर था, हमारा सुना ही नहीं, ऐसा कुछ उनको लगा, तो वेयर टू अप्लाई, यूजुअली टू सिविल कोर्ट और लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, डिपेंडिंग ऑन द जुरिस्डिक्शन विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड, टिपिकली 60 डेज। मतलब जैसी वो कैंसिलेशन ऑर्डर पास होती है उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर एक तो सिविल कोर्ट में पिटिशन दाखिल करना, या फिर लेबर कोर्ट या लेबर इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में, और मतलब डिपेंडिंग ऑन जुरिस्डिक्शन, मतलब आप कौन से एरिया में आते हो उस जुरिस्डिक्शन में। देन आउटकम, द कोर्ट कैन सेट असाइड द रजिस्ट्रार्स ऑर्डर एंड डायरेक्ट द रिस्टोरेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन इफ द ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन आर फाउंड टू बी इनसफिशियंट। मतलब कोर्ट रजिस्ट्रार की जो ऑर्डर थी कैंसिलेशन को, उसको बाजू में रखेगा और फिर से रिस्टोर करके देगा रजिस्ट्रेशन ट्रेड यूनियन का, अगर वो इनसफिशियंट ग्राउंड लगे कोर्ट को अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए। तो लास्ट में एक समरी टेबल दिया है मैंने कैंसिलेशन वर्सेस विड्रॉल का। तो सबसे पहले फीचर, देन कैंसिलेशन एंड विड्रॉल। सो इनिशिएटर, यूजुअली द रजिस्ट्रार सुमोटो लेके, मतलब यहाँ तो खुद होके, देन यूजुअली द यूनियन वॉलंटरीली खुद होके। एंड नोटिस पीरियड 2 मंथ्स मैंडेटरी, मतलब 2 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा प्रियर नोटिस कैंसिलेशन करने से पहले। विड्रॉल के लिए कोई स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड, मतलब अगर सब लोग मिल के ये डिसाइड कर रहे कि हमको ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन विड्रॉ करना है, तो उस कंडीशन में कोई नोटिस देने की ज़रूरत नहीं। मेन रीज़न, वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ फ्रॉड, union chooses to dissolve. So this is the difference between cancellation and withdrawal. Today we have discussed the question cancellation of registration of trade union, and if you like the video, do like the video and do subscribe the channel. Thank you very much.